हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटेक हिमाचल। हम डिस्कस कर रहे हैं ट्राइब्स इन मॉडर्न हिमाचल। गद्दी ट्राइब को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्वांगला ट्राइब को। जो भी ये सीरीज है हमारी ट्राइब से रिलेटेड, ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी और जो उस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद स्वांगला ट्राइब। जो स्वांगला ट्राइब है ये आपकी हिमाचल में लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में रहती है। अगर मैं पर्टिकुलर एरिया की बात करूं तो वो आपकी रहती है पतन वैली ऑफ लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। अब जो पतन वैली है ये आपकी फॉर्म होती है चंद्रभागा रिवर के अलोंग। चंद्रभागा रिवर बोलो या फिर चिनाब रिवर, दोनों एक ही है। अब जो चिनाब रिवर है ये आपकी बनती है चंद्रा और भागा रिवर के मिलने से, ठीक है। जहां पर चंद्रा और भागा रिवर मीट करती है उस प्लेस का नाम है तांडी। जहां पर चंद्रा और भागा मीट करती है उस प्लेस का नाम है तांडी। ये इंपॉर्टेंट है। और जो भागा रिवर के अलोंग वैली फॉर्म होती है उसको बोला जाता है गारा, और जो चंद्रा रिवर के अलोंग वैली फॉर्म होती है उसको बोला जाता है रंगोली, ठीक है। तो आप ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि चंद्रभागा रिवर के अलोंग जो वैली फॉर्म होती है उसको जाना जाता है पतन वैली के नाम से, जहाँ पे स्वांगला ट्राइब रहती है। और जो भागा रिवर के अलोंग वैली फॉर्म होती है उसको बोला जाता है लोकली गारा, और जो चंद्रा रिवर के अलोंग वैली फॉर्म होती है उसको लोकली बोला जाता है रंगोली। और जहां पर चंद्रा और भागा रिवर मीट करती है उस प्लेस का नाम है तांडी, और उसके बाद जो आपकी रिवर बनती है उसका नाम है चंद्रभागा या फिर चिनाब। ये तो है थोड़ा सा ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट अगर मैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ स्वांगला ट्राइब की, तो इस एरिया को पहले स्वानल एरिया के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर बुद्धिस्ट लोग रहते थे। जब तैमूर का इन्वेजन होता है 14th सेंचुरी के अराउंड, उस टाइम पे तैमूर के इन्वेजन के टाइम पे जो यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग रहते थे उनको तैमूर ने यहाँ से बाहर निकाल दिया, और उसके बाद जो लोग यहाँ पर बसने लगे उनको स्वांगला के नाम से जाना जाने लगा। ये एक अकाउंट है, ये एक कहानी है। एक और कहानी है जिसमें बोला जाता है कि जो सांगला एरिया है आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ से लोग माइग्रेट होकर यहाँ पर रहने लगे तो उनको भी स्वांगला बोला जाने लगा। तो ये दो कहानियाँ हैं, दो एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है स्वांगला से रिलेटेड, तो जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, जो स्वांगलास है वो आपके होते हैं ब्राह्मण, राजपूत, रानास। तो ये ब्राह्मण भी हो सकते हैं, राजपूत भी हो सकते हैं और रानास भी हो सकते हैं। एक और ग्रुप है जिसको गारो और मुंडरो के नाम से जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन आपने HS 2020 में देखा होगा कि गारो और मुंडरो कौन सी ट्राइब से रिलेटेड है, तो ये आपके स्वांगला ट्राइब से रिलेटेड है। अब ये गारो और जो मुंडरो ग्रुप है इनको बोला गया है कि ये बना है कि अगर कोई राजपूत जो है वो किसी बौद्ध लड़की से शादी करता है और जो वो बौद्ध लड़की है वो सोशली लोअर स्टेटस से बिलोंग करती हो, तो जो उनके आगे बच्चे हुए उनको गारो और मुंडरो के नाम से जाना गया, ठीक है। यहाँ पे मेंशन भी है चिल्ड्रन ऑफ हाइपरगैमस यूनियन। हाइपरगैमस यूनियन मीन्स कि आउटर कास्ट में शादी करना, बिकॉज जो स्वांगलास है वो एंडोगैमस है। एंडोगैमस मीन्स अपने ही स्टेटा में शादी करना, कि राजपूत राजपूत में करेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण में करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये पूछा जा सकता है कि स्वांगला जो ट्राइब है, जो ये पतन वैली है, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, इस एरिया को किस नाम से जाना जाता था, तो इस एरिया को स्वानल एरिया के नाम से जाना जाता था। अब अगर लैंग्वेजेस की बात करूँ मैं, जो स्वांगला लोग बोलते हैं, जैसे फर्स्ट है मंछद। जो मंछद है ये आपका मिक्सचर है टिबेटन और हिंदी का, ठीक है। और इस लैंग्वेज को राजपूत ब्राह्मण बोलते हैं। नेक्स्ट है चिनाली, जो कि आपकी बोली जाती है सिप्पी और लोहार के द्वारा। और थर्ड है आपकी भोटी। भोटी को बोला जाता है बौद्ध के द्वारा। और नेक्स्ट है तिन्नन या फिर टिनेंट, जिसको सिसु एरिया, जो आपका सिसु एरिया है लाहौल का एरिया, वो लोग बोलते हैं तिन्नन लैंग्वेज को। तो ये चारों की चारों जो लैंग्वेज है ये आपको याद रखनी है।
ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि जो मंछद है या चिनाली है ये कौन सी ट्राइब यूज़ करती है। तो ये जो लैंग्वेज है ये यूज़ की जाती है स्वांगला ट्राइब के द्वारा। एक और पॉइंट है कि जो स्वांगलाज है वो रिजेंबल करते हैं जो मुंडा स्पीकिंग ट्राइब है बंगाल, बिहार एंड सेंट्रल इंडिया की। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हिमाचल की ऐसी कौन सी ट्राइब है जो कि रिजेंबल करती है मुंडा स्पीकिंग ट्राइब से, जो कि कहाँ की है, बंगाल, बिहार या फिर सेंट्रल इंडिया की। तो वो आपकी जो ट्राइब है वो है आपकी स्वांगला ट्राइब। नेक्स्ट अगर मैं स्वांगलास की मैरिज सिस्टम की बात करूँ तो 3 तरह की मैरिजेस प्रैक्टिस करते हैं स्वांगलास। जैसे फर्स्ट है रूसा ते ब्याह। रूसा ते ब्याह मीन्स लव मैरिज, जिसमें बॉय एंड गर्ल फॉल इन लव विद ईच अदर एंड वो दोनों भाग के शादी कर लेंगे। कुआ ब्याह, ये जो मैरिज है इसमें क्या होगा कि अगर किसी लड़के को कोई मैरिड या अनमैरिड फीमेल पसंद आ जाती है और जो मैरिड या फिर अनमैरिड जो फीमेल है उसके हस्बैंड या फिर उसके पेरेंट्स की परमिशन के बिना ही जो बॉय है वो उसको कैप्चर करके अपने घर ले आएगा, इसलिए इसको फोर्सफुल मैरिज भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें पेरेंट्स की परमिशन नहीं होगी और जो बॉय है वो फोर्सफुली उस गर्ल को अपने घर ले आएगा। नेक्स्ट है आपका मजमी ब्याह। जो मजमी ब्याह है ये एक यूनिक फॉर्मल मैरिज है। इसमें बोला जाता है कि अगर लड़के के पास मैरिज का एक्सपेंडिचर के लिए इनफ मनी नहीं है तो वो अपनी सिस्टर को लड़की के घर भेजता है और लड़की के साथ जो ब्राइड है वो लड़के के घर आ जाती है, उसको बोला जाता है मजमी ब्याह। इसको आप एडहॉक मैरिज भी बोल सकते हो। तो ये आपकी 3 तरह की मैरिज है जो स्वांगला के लोग प्रैक्टिस करते हैं। रूसा ते ब्याह, कुआ ब्याह और मजमी ब्याह, तीनों ही लर्न करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और टर्म यूज करते हैं स्वांगला जो कि है छेती। छेती एक तरह से गिफ्ट्स या फिर जो मनी दी जाती है शादी के टाइम पे ब्राइड को, उसको जो स्वांगला लोग यूज करते हैं उस टर्म को बोला जाता है छेती। तो आई होप आपको जो मैरिज सिस्टम है स्वांगला का वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है डाइवोर्स सिस्टम इन स्वांगलास। ये जो टर्म है सुध थवाकची, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत बार आप ये एग्जाम में पूछी गई है कि जो सुध थवाकची है ये किस ट्राइब के द्वारा यूज की जाती है या ये किस से रिलेटेड है। तो ये ट्राइब तो है स्वांगला और ये आपकी जो स्वांगला ट्राइब है यूज करती है डाइवोर्स के लिए। ओके, इसमें क्या होता है कि जो कपल है वो एक थिन थ्रेड को होल्ड करता है और फिर माना जाता है कि जो उनका वो मैट्रिमोनियल बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है सुध थवाकची में कि थिन थ्रेड को कपल होल्ड करता है, जो कि सिंबल है ब्रेकिंग ऑफ मैट्रिमोनियल बॉन्ड का। एक और टर्म है इज्जत। ये इज्जत क्या है? इज्जत का मतलब है कि अगर डाइवोर्स का कॉज इनफिडेलिटी ऑफ द वाइफ मीन्स कि वाइफ किसी और के साथ चली जाए तो जो उसका न्यू हस्बैंड है उसको प्रीवियस हस्बैंड के लिए कुछ मनी देनी होती है, जिसको बोला जाता है इज्जत। आई होप डाइवोर्स सिस्टम जो है स्वांगला का ये आपको समझ आया होगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये जो भी जैसे कि जो डाइवोर्स है उसमें स्वांगला लोग क्या करते हैं तो थिन थ्रेड को ये होल्ड करते हैं। और जो इज्जत है, इज्जत आपकी मनी होती है जो कि न्यू हस्बैंड प्रीवियस हस्बैंड को देता है अगर डाइवोर्स का कॉज इनफिडेलिटी ऑफ द वाइफ हो तो। नेक्स्ट है आपका बर्थ कस्टम ऑफ स्वांगलास, जैसे कि छाती हमने अभी पढ़ा था छेती, CHEHETI जो कि था डाउरी सिस्टम से रिलेटेड। अब ये है छाती जो कि रिलेटेड है अन्नप्राशन से, जो 6 मंथ के बाद जो बेबी को फूड दिया जाता है जिसको अन्नप्राशन बोलते हैं। नॉर्मली स्वांगला के लोग यूज करते हैं छाती, ठीक है। और है क्रामोग। क्रामोग रिलेटेड है मुंडन से, जो कि 1 ईयर के बाद स्वांगला लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है नंछद। ये फीमेल से रिलेटेड है। जब फीमेल अपने डाउन पीरियड्स में होती है तो उनको घर से बाहर रखा जाता है 5 डेज के लिए। तो जो वो टर्म है, वो जो टर्म स्वांगला लोग यूज करते हैं उसको बोला जाता है नंछद। नेक्स्ट अगर मैं फेयर एंड फेस्टिवल की बात करूँ स्वांगलास की तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है त्रिलोकीनाथ फेयर, जो कि आपका अगस्त या फिर सितंबर में लगता है। बाकी सारे जो फेयर एंड फेस्टिवल है वो नॉर्मली जैसे बाकी एरिया
है जो हिमाचल के वहाँ पे होते हैं, वैसे ही स्वांगलास भी परफॉर्म करते हैं। बट जो इम्पोर्टेंट है स्वांगला का फेयर वो है त्रिलोकीनाथ फेयर। नेक्स्ट अगर मैं रिलीजन एंड बिलीव्स की बात करूँ स्वांगलास की, तो मोस्टली जो स्वांगलास है वो हिंदुज़म को फॉलो करते हैं, बट ये बुद्धिज़्म को भी फॉलो करते हैं और ये बुद्धिज़्म का गेलुपा सेक्ट को फॉलो करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बुद्धिज़्म का गेलुपा सेक्ट को फॉलो करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टर्म है मैन, या फिर आप इसको मान बोल सकते हो। ये एक रूम होता है स्वांगलास के घर पे जिसमें ये एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं। तो ये थोड़ी डिफरेंट सी टर्म है, मैन या फिर मन। तो इसमें जो है एंसेस्टर की पूजा के लिए ये रूम होता है। कुछ फेमस टेम्पल है स्वांगलास के, जैसे कि त्रिलोकीनाथ और मृकुला देवी, जो कि आपके उदयपुर में है, लाहौल एरिया में। ये स्वांगला के फेमस टेम्पल्स है। और जो मनी महेश है आपका भरमौर चंबा में, इसको भी अपना मेन सेक्रेड सेंटर मानते हैं। तो ये है आपका रिलीजन एंड बिलीव्स ऑफ स्वांगलास। नेक्स्ट अगर मैं कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात करूँ जो स्वांगला फॉलो करते हैं, जैसे कि सहना। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सहना किससे रिलेटेड है, तो सहना आपका चीफ को बोला जाता है स्वांगलास में। और जो ये चीफ है ये एक कम्युनिटी काउंसिल का चीफ होगा जिसको असिस्ट करते हैं 4 अदर मेंबर्स। ओके, नेक्स्ट है पगवाद। पगवाद है डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी। जो भी डिवीजन है प्रॉपर्टी का वो किया जाता है लॉ ऑफ पगवाद के थ्रू। इसमें जो फादर की प्रॉपर्टी है वो जो मेल चाइल्ड होंगे उसके उनमें प्रॉपर्ली डिवाइड कर दिया जाएगा, मींस इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। तो वो किसके थ्रू होता है, वो होता है पगवाद के थ्रू। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं मित्र भाई, तो मित्र भाई एक द सिस्टम ऑफ सेरेमोनियल किन, एक तरह से ब्लड रिलेशन की तरह ही इसको माना जाता है। नेक्स्ट जिनका ऑक्यूपेशन होता है ये एग्रीकल्चर बेस्ड ट्राइब है, और जो कि पोटैटो और हॉप्स जो आपकी क्रॉप्स है उनको ये उगाते हैं। इनके अगर फूड हैबिट्स की मैं बात करूं तो मैंने आपको गद्दी ट्राइब में भी बताया था कि जितने भी ट्राइब्स हैं उनका अलग अलग अपना लोकल ड्रिंक है। वैसे ही जो स्वांगला है उनकी लोकल ड्रिंक है छंग। आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैंने आपको पढ़ाया है गद्दी ट्राइब में कि जो गद्दीज है उनकी लोकल ड्रिंक क्या है। तो आपको मुझे कमेंट में बताना है कि जो गद्दी लोग हैं वो कौन सी लोकल ड्रिंक का यूज़ करते हैं। जो ये टी पीते हैं वो होती है सॉल्टेड बटर टी, और जो छिलरा है ये एक तरह से मिलेट बेक्ड ब्रेड है। तो ये छिलरा हो गया, छंग होगी, ये आपको याद रखनी है कि कौन सी ट्राइब यूज़ करती है। तो ये यूज़ की जाती है स्वांगला ट्राइब के द्वारा। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो स्वांगला ट्राइब से पूछे गए हैं, जैसे कि मुंडरो एंड गारो हमने अभी पढ़ा। जो मुंडरो एंड गारो है जो कि है चिल्ड्रन ऑफ हाइपरकैमस यूनियन, तो ये कौन सी ट्राइब से रिलेटेड है, ये आपका स्वांगला ट्राइब से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि कौन सी ट्राइब है जो आपकी चंद्रभागा जो लाहौल स्पीति में है उसके अलोंग रहती है, तो वो आपकी स्वांगला ट्राइब है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमने गद्दी ट्राइब में भी डिस्कस किया था। तो गद्दी की जो मैरिज है वो है झंझराड़ा, और जो आपकी स्वांगला है जो हमने आज डिस्कस करी है, तो स्वांगला रिलेटेड टू रुसाते ब्याह। ये इसी तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बस जो इनकी डिफरेंट टर्म्स होती है ट्राइब्स में उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। जो मोस्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो मैरिज सिस्टम से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर मैं होमवर्क क्वेश्चन की बात करूं जो हमने आज पढ़ा, तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि जो शुद्ध थवाकची टर्म है जो स्वांगला लोग यूज़ करते हैं वो किससे रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है, डाइवोर्स से रिलेटेड है, या बर्थ कस्टम, या फिर नन ऑफ द एबव। इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि शुद्ध थवाकची जो टर्म है जो स्वांगला लोग यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं। आई होप आपको स्वांगला से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट लगे होंगे। सो अगर फिर भी कोई डाउट है या फिर HPG से रिलेटेड कोई डाउट है, आप हमें इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, आप हमें मेल भी कर सकते हो। सो अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू सो मच।